हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डे 21 का सितंबर 21 का टारगेट आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें मैं ज्योग्राफी एंड यूपी स्पेशल का दोनों का एक ही मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको पहले तो समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उस टाइप की चीज़ें ही आपको एग्जाम में आएंगी और वही आपको पढ़ना है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो एग्जाम में आती नहीं है या कभी आ ही नहीं सकती। तो ये आपको फिल्टर करना आना चाहिए, वरना आप कम समय में चीज़ों को तैयार नहीं कर सकते, जो कि इस समय एक्चुअल में नीड है, क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें भी पढ़ें। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में क्या तैयार करना है, ध्यान से समझिए। देखिए, ज्योग्राफी में कुछ कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके एरिया को इससे एरिया को लेकर के। तो वो बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेगा कि इसकी जो नॉर्थ टू साउथ है या फिर इसकी जो ईस्ट टू वेस्ट है, वो जो पूरी टेरिटरी है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना है, कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं बेसिक, या कितने परसेंट ज्योग्राफिकल है पूरे वर्ल्ड का। अगर इंडिया का जो पूरा देखा जाए कि कितने परसेंट ये ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड का फिजिकल स्ट्रक्चर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत बेसिक फैक्ट हैं, वो आपको देखने हैं। उसके बाद में आपको ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में ही आता है आपका। उसके बाद में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, यानी कि कर्क रेखा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इनके बारे में देखना है कि ये कौन कौन, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो उसके बेसिक जो फैक्ट हैं वो आपको देखने हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका कोई फैक्ट होगा वो डायरेक्टली आपसे 4 स्टेटमेंट में पूछ देगा, मतलब 4 आपको ऐसे करके ऑप्शन देगा, उसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, उसमें कह देगा कि इसमें से गलत बताइए, तो आपको उसमें से मार्क करना होगा। तो आपको अगर इनके बारे में आइडिया है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है, उस रेस्पेक्ट में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है अब कि जबलपुर का अगर इतना है तो दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली और ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, फिर भी एक जगह पे ठंडक होती है, एक जगह पे गर्मी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब नहीं आते हैं, पहले आते थे। लेकिन बस आपको इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम होना चाहिए, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछ ले, उसकी डेफिनेशन ही अगर एक लाइन में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो ऐसे करके जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जो बॉर्डर शेयर है, जैसे आपने देखा ना जो चिकन स्नैक पूरा वाला जो एरिया है ऐसे नॉर्थ ईस्ट का, तो उसमें आपको यहाँ पर पूरा देखना है कि जो ये 7 सिस्टर्स हैं, जो भी मेन स्टेट्स हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो आपको इनमें ये पता होना चाहिए कि किसका बॉर्डर किसके साथ है, या जैसे नेपाल है, या सिक्किम है, या भूटान है, या चाइना है, तो इनसे किनका यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से स्टेट शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, या बांग्लादेश से कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट हैं वो शेयर करती हैं बॉर्डर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। और इस एरिया में अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट का काम बहुत चल रहा है। इलेक्शन भी हुए थे लास्ट ईयर, और इलेक्शन का यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा कि अक्सर बांग्लादेश वगैरह से कनेक्टिविटी की बात करती जाती रही है। तो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा, जो गंभीर होगा, वो ये समझ के जाएगा और पढ़ के जाएगा नॉर्थ ईस्ट को कायदे से। तो उसमें आपको ये पढ़ना है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय में आपको ढंग से पढ़ना है। हिमालय में ये आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, या इसमें अगर आप देखोगे सहारनपुर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जैसे ये आप हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हो तो जो वो रीजन है शिवालिक रेंज जो है, तो ये आपको जो सबसे टॉप पे जो होता है हिमालय में, उसके बाद जो मिड में होता है, और जो सबसे लोअर होता है, ये 3 जो रेंज होती हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे काराकोरम में वो किस में आता है, जास्कर किस में आता है, जास्कर रेंज वगैरह। जैसे ये कश्मीर वाला पूरा एरिया ये किस में आता है, ये जो पूरा आपका अल्मोड़ा नैनीताल है ये किस में आता है, हिमाचल प्रदेश किस में आता है, मसूरी, देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक रेंज क्या है, सबसे जो टॉप मोस्ट है ग्रेटर हिमालय वो क्या है, और जो बीच में पड़ता है वो क्या है, लघु हिमालय, मिड हिमालय जो आपका होता है सेंटर में, वो क्या है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हिमालय से, इसलिए मैंने आपको हिमालय पिन पॉइंट करके यहाँ बताया है। इसके बाद में नॉर्थ और साउथ की पहाड़ियाँ, जैसे अगर साउथ की पहाड़ियों की बात की जाए तो इसमें आपको जैसे नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, या कार्डमम हिल्स हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर वहाँ पे एक ट्राइब है, वो भी निवास करती है, रहती है, उसका रिसाइड करती है वहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टोडा के बारे में बहुत पूछता है, तो इसलिए आपको जो नीलगिरी हिल्स उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मतलब नॉर्थ और साउथ की तो आपने देख ही लिया कि नॉर्थ में आप देख लो कि कौन कौन सी मेन पहाड़ियाँ हैं, साउथ में मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्थ ईस्ट में जरूर देख लेना, ये जो नागालैंड वाला रीजन है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है, यहाँ पे जो ये पूरा आपका म्यांमार की तरफ जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी हैं। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए डाफला, या आपसे पूछ लिया जाए मिश्मी की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ हैं पता होना चाहिए। नागालैंड में कौन कौन सी हैं पता होना चाहिए, तो वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो जैसे गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया, तो ये पूरा ऐसे करके जो आपको देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं।
और न्यूज़ में भी रहा था मणिपुर वगैरह, तो उधर की जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए पहाड़ियों से रिलेटेड। इट कैन बी आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट है उस एरिया में। तो नॉर्थ ईस्ट का आपने देख लिया। सेंट्रल इंडिया में जैसे आप आओगे तो एक तो ये जो इधर साइड में पहले ऊपर की तरफ राजस्थान वगैरह है, तो इसमें अरावली वगैरह है। सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखोगे तो स्पेशली जो ये आपका विंध्यन रेंज पूरी पड़ती है, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे आपको बेसिकली देखना है, जैसे सतमाला वगैरह है कि वहाँ पे कौन कौन सी हैं, मैकाले की है, अमरकंटक का पूरा पठार उठार है, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे बीच बीच में वो आपको रेंज पता होनी चाहिए। ये वाली सतपुड़ा वाली, ठीक है, सतमाला नहीं सतपुड़ा, तो ये जो सतपुड़ा वाला जो है, ये सतपुड़ा और विंध्यन रेंज, ये आपको जो दोनों हैं इनका आपको ढंग से आइडिया होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया है। इसके बाद में यूपी स्पेशल, इसके बाद जैसे यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में भी आपको जो भौगोलिक स्थिति है उसका आपको देखना है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह है वो आपको देखना है कि जैसे यूपी अगर है तो यूपी में आपको पता होना चाहिए भाई नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, वेस्टर्न में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में कौन सा पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर शिवालिक रेंज थोड़ी बहुत है, जैसे ये सहारनपुर वाला रीजन है तो यहाँ से हिमाचल से लगा हुआ है, नेपाल है यहाँ पे ये बॉर्डर है ना, तो आपको इसमें ये साइड में पता होना चाहिए कि भैया ये यहाँ पे वेस्टर्न रीजन कुछ आ रहा है, ठीक है, ये अलीगढ़ वगैरह, मैनपुरी है, इटावा है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से फिर चंबल है, इधर ये राजस्थान बॉर्डर है, इधर यहाँ एमपी बॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे ऐसे करके ग्वालियर है, ये भरतपुर पड़ जाता है ना, अलवर पड़ जाता है आगे जाके इधर राजस्थान। तो ये जो यूपी का बॉर्डर है, यहाँ पे आप देखोगे ललितपुर है, फिर झांसी है, यहाँ हमीरपुर है, यहाँ पे आप ऐसे आओगे देखोगे सोनभद्र है, यहाँ पे फिर आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर देखने को मिलेगा। ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको बलरामपुर देखने को मिलेगा, यहाँ गोंडा देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे बीच में आपका लखनऊ पड़ जाता है, जहाँ पे आप सचिवालय में चाय पीने का सपना देखते हो, छत पे खड़े होके कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पे देखो वो लड़का जा रहा है अपने दोस्त के साथ समोसा खाने, है ना, तो ये यहाँ पे लखनऊ है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है। जैसे बिहार है तो पता होना चाहिए कि यूपी के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बिहार के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे नेपाल के साथ कौन शेयर करते हैं, यहाँ पे चाइना के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, उत्तराखंड के साथ कौन सा है, हिमाचल के साथ कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, तो ये भौगोलिक स्थिति आपको पता होना चाहिए। जैसे खादर आपसे पूछा जाए, बांगर आपसे पूछा जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है ना, भाबर क्या होता है। भाबर ये जो यहाँ पे ऐसे पतली सी बेल्ट चलती है ना, तो ये आपकी पूरी भाबर के अंदर में आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शिवालिक रेंज वगैरह है, सहारनपुर वाला ये पूरा एरिया है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति में चीज़ें आएंगी ये आपको ढंग से पता होना चाहिए। बॉर्डर शेयरिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब जब इसको आपने अगर इसको समझ लिया होगा जिस इंसान ने, फिर जब वो बुक में चीज़ों को पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको यूपी स्पेशल का थोड़ा सा हिंट दे के बता देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ। अब जैसे आपने ये खोला, अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है मैप। अब जो मैंने आपको चीज़ अभी बताई है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, बस आपको इसमें गो थ्रू करना है कि जैसे बिहार है तो बिहार के कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे इसका बॉर्डर शेयर होता है, नेपाल से कितने यूपी के ज़िले हैं जिनका बॉर्डर शेयर हो रहा है, सहारनपुर से कितना का हो रहा है, हिमाचल प्रदेश है, सहारनपुर है, यहाँ पर आपने दिल्ली देखा, नोएडा, गाजियाबाद, फिर यहाँ पर आपने नीचे मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश से कितने, और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको ये सीमा ईमा वाला बताया था, इसमें आप वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो खादर बांगर ये सब होता है, बॉर्डर ऑर्डर शेयरिंग, ये पूरा यही है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो अब आपको फिल्टर करके पढ़ना है, जैसे मैंने बताया है। इसमें लिखा है इसलिए नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, देन इसमें से पढ़िए। ये होता है सही तरीका, तब आप कम समय में चीज़ों को तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये जो पहला टॉपिक है ये अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। ये भाबर और तराई वाला जो है ये, और जो साउथ में आपको पठारी प्रदेश मिलता है जैसे मिर्ज़ापुर सोनभद्र की तरफ, तो वो आपको मालूम है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। और बीच में गंगा यमुना को आपको मैदान देखने को मिलता है, प्लेन्स देखने को मिलता है, जैसे ये लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फरुखाबाद हो गया, तो ये जितना भी आपका सेंटर रीजन आता है तो ये आपका गंगा यमुना का दुआब हो जाता है। तो अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने जिस तरह बताया है अगर उस तरह पढ़ोगे तो ये यूपी का मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बार इसमें समझ लो, क्योंकि जितने टॉपिक मैंने ज्योग्राफी के समझाए थे अगर वो आप समझ गए हो तो इसमें आपको फिर उसी तरह से चीज़ें देखनी है। सारी चीज़ें इसमें से नहीं पढ़नी होती हैं, इसमें से ये देखा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें से पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड का, तो इसमें 2.4% है। जैसे कर्क रेखा है वही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो वो कहाँ से निकलती है, कितने भागों में बांटती है। तो बस आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिया। फिर यहाँ पे कोई अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है तो आपने देख लिया, बाकी हटाओ। उसमें ये नहीं पूछेगा कि कितने स्टेट है कितनी यूटी है, ये तो आप किसी से नहीं पूछेगा, हाई स्कूल के बच्चे से भी नहीं पूछेगा। तो वो बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको मालूम है, पूछेगा भी तो आपको मालूम है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी है, सब बहुत बेसिक है, ये सब नहीं पूछेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक बार देख लोगे कितना है, उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आगे आओ। उसके बाद में जैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया था ना कि पता होना चाहिए कि जो
हॉरिजॉन्टल होती हैं वो कौन सी होती हैं, वर्टिकल होती हैं वो कौन सी होती हैं। बस इसमें वही चीज़ देख ली कि एग्जैक्ट जो नंबर होता है वो क्या होता है। यहाँ पर बस आपको ये सिंपल सामने डायग्राम दिखेगा, उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी। उसके बाद में ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे आप आओगे, उसमें आप देखोगे सामने कि कितने स्टेट से होकर टॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजर रही है। ये स्टेट में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली स्टेट पूछता है। और ये 23 डिग्री 30 मिनट है ना, 23-30, ये याद रखना, डायरेक्टली फैक्ट में पूछ देता है। 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन सा एक नहीं हो सकता या कौन सा एक सही नहीं है। तो उसमें ये अब 4 स्टेटमेंट होंगी, उनमें एक स्टेटमेंट है ये भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पता होना चाहिए। बाकी ये स्टेट वाला मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। मतलब ये सब ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम है, और इसमें जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूपीएससी के टाइप में नहीं आएंगे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, कौन सा टॉप ऑफ कैंसर के पास में है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली यूपीपीसीएस में नहीं आते हैं अब। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे पलटो, इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। फैक्चुअल चीज़ें जो इक्का दुक्का हैं वो आपको देख लेना है कि यार क्या नया है जो आपके काम का हो। बाकी जो मैंने आपको नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट बताया था वो देख लेना। जैसे कि अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो जैसे गुजरात में एक जगह पड़ती है गुहारमुथी। इसी तरीके से अगर आप बात करो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो अरुणाचल में है किबिथू। और अरुणाचल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में रहता है, तो वो आपसे इसके बारे में जानना चाहता है। तो जब रिवाइज कर रहे हो तो गुजरात मत पढ़ो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कभी चाइना से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी वहाँ पर कुछ बनाया जाता है, कोई डैम बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कभी कोई पुल बना दिया चाइना ने कुछ, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है, इसलिए अरुणाचल वगैरह इंपॉर्टेंट ही होता है। बाकी जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के पास में इंदिरा कोल करके कुछ नाम था वो है, या फिर तमिलनाडु में है कोई, तो वो आपको देख लेना है। बस ये 4 पॉइंट 4 फैक्ट हैं, तुरंत आपका ये खत्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंड इसके बाद में जैसे सीमावर्ती देश हैं, तो यही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे जो नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, तो उनका बॉर्डर आपको देखना है। एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मिजोरम है तो मिजोरम का आपको पता होना चाहिए कि इसका बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर है। जैसे असम है तो असम का बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर है एंड भूटान के साथ में है। तो इस तरह से आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी जो इंटरनेशनल लाइन वगैरह है, जैसे चीन और भारत के बीच में मैकमोहन है, या इसी तरीके से डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के साथ कौन सी है, तो ये सब बहुत बेसिक है। 3-4 बस बेसिक फैक्ट होते हैं, बस आपने उनको देख लिया, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जितने हैं वो निकलते चले जाएंगे। इसके बाद में भारत का जो ये एक्चुअल में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको देखना है, थोड़ा बहुत देखा जाता है इसमें कि अच्छा इंडिया का जो पहले था वो इंडिया किस चीज़ का पार्ट था, किस एज में डेवलप हुआ, कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी कि कौन सी प्लेट थी। बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत बेसिक चीज़ देख लो, वही आपसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई बहुत एकदम कोर ज्योग्राफी की चीज़ पूछेंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि सब लिखा है तो उसमें सब पढ़ना है, उसमें तुरंत फिल्टर करो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें हिमालय वगैरह देखोगे तो इसमें ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालयाज है, फिर वो लघु हिमालय जो बीच वाला होता है एकदम सेंटर वाला वो हो गया, या फिर जो एकदम सबसे नीचे आपका शिवालिक आता है वो हो गया। तो इसमें आपको बस मेजर देख लेना है कि मतलब उसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो आपकी प्लेट होती है, जैसे ये आपकी अगर 3 हैं तो इनके बीच में प्लेटें होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन सा, जैसे इसी से रिलेटेड वो जो आपके भूकंप वगैरह होता है ना, अर्थक्वेक, इससे रिलेटेड पूछ लेता है कि कहाँ पर कौन सा भूकंप प्रवण क्षेत्र है, कहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई, है ना। तो ये आपको जब हिमालय पढ़ रहे हो तो आपको ढंग से पढ़ लेना है, तो ये आपको बस इसमें ध्यान देना है। और जल्दी जल्दी बस फ्लिप किया जाता है, ऐसा नहीं है कि लेकर के बैठे हुए हैं। एंड जब हिमालय जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी, जैसे सतलज हो गया, या ऊपर की तरफ सतलज हो गया, या आपको रावी देखने को मिल रही है, या आपको ऊपर चिनाब देखने को मिल रही है। तो आपको ये सारी जो रिवर्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये वाला जो मैं आपसे बता रहा था ना अभी, वो यही चीज़ है, ये देख लो। ये जो CCZ होता है या MFT होता है, MCT होता है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जहाँ से ये इस तरह से 3-4 होती हैं, तो ये आपको बना के समझना पड़ेगा। इस तरीके से 3-4 प्लेट हैं, इनके बीच में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं। तो ये यही चीज़ है जो आपको यहाँ पर बताई गई है इन्होंने, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही चीज़ है ये। बाकी इसको बस फ्लिप करना है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक ही क्वेश्चन को 10 बार लिखा होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हिमालय पर्यायवाची है किसका, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, एक बार बेसिकली देख लोगे कि उसकी ऊंचाई क्या है, या जो कश्मीर वाला रीजन है वो कितने में आता है, बस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में दक्षिण एवं भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां वगैरह हैं, उनमें आपको बस हाँ देखना है कि कौन सी कहाँ पे है। जैसे अन्नामलाई है तो अन्नामलाई वगैरह है, या कार्डमम हिल्स हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो किस साइड में पता होना चाहिए। शिवराय की पहाड़ियां हैं तो शिवराय की जो हिल्स हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर हैं। या जैसे महादेव को अगर पूछ ले, कैमूर वाला मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। जैसे रामगिरी गंगा है, रामगिरी वाला, तो वो कुछ कुछ पता होना चाहिए। महेंद्र पर्वत है, तो ये सब बहुत बेसिक है, 4-5 लाइन के फैक्ट होते हैं और कुछ नया नहीं होता है। और जो पहले लिखा होता है ना नोट्स में, उसी को इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में दे दिया होता है। अब ये डोडा बेटा वगैरह है, ये सब बहुत बेसिक है यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीलगिरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो ट्राइब वगैरह है टोडा वो इंपॉर्टेंट होती है। तो डोडा बेटा वगैरह देख लोगे तो उसके बाद में आपको डाउट नहीं होगा। जहाँ पर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं वो देख लो, वहाँ पे जो वाटरफॉल होता है वो देख लो, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इन्होंने यहीं पर इन्होंने सारी चीज़ों को इस तरह, जैसे हरीशचंद्र, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे बालाघाट है, बालाघाट
बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बालाघाट अगर आपको पता है या मांडव अगर आपको पता है तो आप आराम से ये सतमाला वगैरह है, हरिश्चंद है, इसमें फिर आप आंसर निकाल ले जाओगे। और ये वाला ऑप्शन देखो है, तो इसमें क्या है कि इसमें नल्ला मल्ला और शिवराई ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये दोनों आपको मालूम है तो उससे आप आराम से आंसर निकाल ले जाओगे। तो इस तरह से आपको चीज़ें फिल्टर करके पढ़ना है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। जैसे जो गारो है या मिश्मी है, डालमा है, तो ये सब जैसे डालमा वगैरह है, ये बहुत इजी है, मतलब झारखंड में है डालमा, बहुत बार आपने पढ़ा है। गारो है मेघालय, मैंने आपको पहले बता दिया कि गारो खासी जयंतिया के बारे में आपको पढ़ना है ना। मेरी है, मिश्मी है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये पारसनाथ वाला है, ये झारखंड में पारसनाथ के ऊपर अभी बीच में अगर आपने पिछले साल देखा हो लगातार 10-12 दिन हिंदू में आर्टिकल आया था, या इवन हर पेपर में, दैनिक जागरण, अमर उजाला। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि भाई इसके बारे में चर्चा चली है, तो पारसनाथ के बारे में देख लें कि कहाँ पे है ये पहाड़ियाँ, यही है। इसी तरह से अगर करोगे तो ये चैप्टर जो आपको ल्यूसेंट में, इसमें घटना चक्र में आपको एक्चुअल में देखने में जो इतने बड़े लग रहे हैं, बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा है, ये पर्वत चोटियों तक का, ये करीब 4th तक का सेकंड वाली चैप्टर में, ये पूरा आपका इतना सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और आप करके देखो, आपको इसी में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पुट होगा वो यहीं से होगा, इन्हीं चीज़ों से जो मैंने बताया है, और मैंने इसमें इतना फिल्टर कर दिया है कि इससे ज़्यादा फिल्टर तो नहीं हो सकता, और आप बहुत कम समय में कर लोगे। हार्डली इसमें 3 घंटे आपको लगेंगे, बाकी जो यूपी स्पेशल है उसमें आपको 1 घंटा लगेगा, तो 4 घंटे आप में पूरा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, एंड आप फुल डेडिकेशन से ये चीज़ जरूर पूरी करोगे। चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।